नहीं, मैं हूँ साइमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हँसते हुए, मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह-सुबह कराची का मौसम बदल चुका है, उठ जाओ कराची वालों और मौसम को एन्जॉय करो। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ और जहाँ-जहाँ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं और तनकीद भी करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। टॉपिक था कुछ और, लेकिन जैसे ही बाहर निकले और मौसम को देखा तो बदल गया दिल का मौसम भी और बाहर का तो वैसे ही बदल गया है। अल्लाह का लाखों करोड़ शुक्र कि आज हमारे कराची जो है वो कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा बड़ा मज़ेदार सा हो गया है। तो आप लोग मुझे बताएँगे आज कि साथ-साथ जो ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, सब चीज़ें उसमें ये मौसम भी बदल चुका है। तो इसमें क्या दिल की इस वक़्त सिचुएशन है और किस तरीके से आप लोग जो है इस सेलिब्रेशन को, इस त्योहार को जो है एन्जॉय करेंगे और उसकी तैयारियाँ किस तरह से हो रही हैं? तो आप मुझे बताएँगे 0315000824 पर 0315008824 पर। और जब बाहर का मौसम बदल जाता है तो ऑटोमेटिकली दिल का मौसम भी बदल जाता है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज बाहर निकलते ही आपको कैसा फ़ील हुआ। ये वही कराची है जो कल तक बड़ी गर्मी और ये सब चीज़ें थी लेकिन आज सुबह बदल चुका है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और आ जाएँ कॉल पे मेरे साथ और बातचीत करें, अपने दिल के हाल-अहवाल बताइए। देखते हैं कौन है मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग कराची, क्या हाल है हबीबा? ठीक-ठाक खैरियत? आपकी आवाज़ मुझे कुछ कम आ रही है और हाँ जी। हाँ, आ रही है लेकिन मुझ तक बहुत लेट पहुँच रही है। क्या कहेंगी? हेलो? हाँ जी, मुझ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है और मेरी टीम अगर यहाँ मौजूद है और मुझे सुन रहे हैं तो वो इसको देख सकते हैं ताकि मुझ तक सबकी आवाज़ पहुँच सके और मैं सब तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। देखते हैं जी कौन है मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये बोलें कि हवा के दोष पे और मौसम के जोश में। जी, वॉल्यूम हुँ, हुँ, मुझे खुशी हुई हुँ, हुँ। कल मेरी रखी और वो मेरी कॉल पे वेलकम कर गए। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आप ही मौसम माशाल्लाह से आज बहुत प्यारा है। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और मौसम के बारे में एन्जॉय भी कर रहे हैं और बात भी कर सकते हैं। और साथ-साथ ये भी कहना चाहूँगी कि हकीकत में कि हमारे जो शहर है कराची, वो है ही इतना अच्छा, अगर उसका मौसम बदल जाए तो और अच्छा हो जाता है। इसमें साथ-साथ ये कहना चाहूँगी कि जो ट्रैफ़िक में हम लोग आ रहे होते हैं और सबके जो ज़िंदगी के जो सुबह-सुबह की जो एक रूटीन है, उसके अंदर सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि कॉल एक ले लेते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप ही मेरी कॉल कट गई थी। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं सोकर डिफेंस के इलाके में बैठा हुआ हूँ और माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा सुबह हो 6 रहा है बजे और वो से गाना नमाज के याद बाद से जो वेदर है ओफ माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। बहुत प्यारा माशाल्लाह। और हाँ, वो गाना यार मौसम है आशिका। आशिकाना एक दिल हाँ, तो कढ़ाइयाँ चढ़ा दो भाई माशाल्लाह कराची से। वालों और पकोड़े-शकोड़े बना लो सब। नहीं, मैं अभी वैसे तो नाश्ता करने जा रहा हूँ। अब हाँ, देखते हैं वहाँ मुझे पकोड़े मिल रहे हैं या कढ़ी मिल रही है। सही बात है। जो भी मिले लेकिन उसको वेलकम इंशाल्लाह कीजिए। जी, हाँ जी। जी, जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाय कर दे। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातहू।
जी, आबिद अमीर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराने वाले टाइम आज हमारी पसंद का आलमी दिन। हाँ जी, कॉल दिन मुबारक हो। अच्छा जी, आपको भी मुबारक हो। और आपकी कॉल लगी थी, हमें नहीं पता कॉल नहीं लगी, अब आप दोबारा कर सकते हैं कॉल, कोई बात नहीं है। और मौसम का हाल अहवाल आप बता सकते हैं और साथ साथ देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हबीबा बात कर रही हूँ। हबीबा, क्या कहोगी? हाँ, सॉन्ग सुनाऊंगी आज। सुनाओ सुनाओ। मौसम बदल चुका है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा पलमा। ओ क्या बात है, जबरदस्त। हाँ भाई, बहुत से लोग तो शायद ऑफिस भी ना जाएं। हाँ हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टिकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। वाह जी वाह, क्या बात है। आज दिल से उमंग से जो है ना बाहर निकल रही है सब चीजें लोगों की। भाई बरसात के दिन बस बस बस, ये गाना आप स्टॉप कर दें, पाकिस्तानी गाने लेकर आए मजेदार से अच्छे से। बताइए ना, आप बताइए, मैं गाऊंगी। हाँ, मैं आपको सुनाऊंगी ना ट्रैक पे, आप सुनिएगा। क्या कहोगी? मौसम बदल चुका है हबीबा। सुनिए, तो फूलदार कमीज पहनी हुई है पिंक कलर की, हाँ, अच्छी लग रही है मौसम के हिसाब से। मुझे अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सुबह ऐसा हो जाएगा। ये तो मैं एक दिन पहले मेरी तैयारी हो जाती है। मैंने भी पिंक कलर की फूलदार कमीज पहनी हुई। अच्छा सही बात है, अच्छा अच्छी बात सुनिए, है। मौसम के हिसाब से शेर सुनाती हाँ हूँ। सुनाइए सुनाइए। अर्थ क्या है? इरशाद। जब पंछी सारे उड़ जाएं, हर सिमत अंधेरा छा जाए, जब बारिश का मौसम आ जाए, जब गुजरी बातें याद आए और बीते लम्हे तड़पाए, मत तन्हा तन्हा घबराना, तुम पास हमारे आ जाना। वाह। जब कोई दिन में शाम करे या लब की हंसी बदनाम करे, जब वहशत दिल का नाम करे या आंख में नींद हराम करे, मत तन्हा तन्हा घबराना, तुम पास हमारे आ जाना। क्या बात है। दिलप्रीत हमारी दोहराए या रीत पुरानी याद आए, जब मिलने को भी दिल चाहे, बारिश में मिल ना पाए, हाँ, तन्हा तन्हा घबराना, तुम पास हमारे आ जाना। क्या बात है। ऐसे मौसम में क्या बात है, आपकी दिल की जो है वो अल्फाज निकल रहे हैं बाहर। हाँ जी जी जी। अच्छा, वैसे एक बात है, जब मौसम बदलता है, चेंज होता है, यही सिचुएशन कल जो है यही कराची था, यही सब कुछ, लेकिन आज कुछ बदल चुका है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हर दिन एक खूबसूरत दिन होता है और उसका आगाज अच्छे से करना चाहिए। थैंक यू हबीबा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अल्लाह सुनिए ना, हाफिज। बारिश का कोई अच्छा सा गाना सुना दिए। बिल्कुल सुना देंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। मैसेजेस और इतने मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बात है जी। सब जाग चुके हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और आपके मैसेजेस को और आपकी कॉल्स को भी हम एंजॉय करते हैं और आपसे बातचीत करके और अच्छा लगता है कि हर इंसान चाहता है कि उसके दिल की बात, उसकी दिल की आवाज़ कहीं पहुंच सके। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी आपी जी, कैसे हैं आप? खुश रखे आप, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत कामयाब करे। अल्लाह पाक आपके अहलो अयाल का जिंदगियों में, रिस्क में, माल में, जान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको आपके अहलो अयाल के साथ अपने प्यारे दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और मेरे जितने भी सुनने वाले बहन भाई है, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की है और जिन लोगों ने नहीं भी की, जो सुन रहे हैं, जी जी, कॉल पर आ रहे हैं, मैसेज पर आ रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबकी जिंदगियों में, रिस्क में, माल में, जान में, ईमान में बरकतें। आमीन आमीन। मौसम देखिए बदल चुका है जी, कराची का वेदर बदल गया है। कराची के लिए दुआ करें, शहर कराची के लिए, अपने लोगों के लिए। बिल्कुल 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 भाई, हम तो अपने मुल्क के लिए पहले दुआ करते हैं। हाँ, पूरी उम्मत के लिए बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, बहुत सारे जो हैं वो कॉल्स भी हैं और लोगों की बातचीत भी है जो वो करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। ये वो सिचुएशन होती है कि जब वेदर बदल जाता है तो फिर दिल का जो मौसम है वो भी कुछ बदल सा जाता है। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। फरार खान मुनकसरुल मिजाज दामिन जरंगी से। जी सर, कैसे हैं? मौसम बदल गया जी कराची का। मौसम बदल गया, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं। क्या बात है। ये किसके लिए था? मौसम, ये मस्त नजारे
हाँ। प्यार करो तो अपने कॉलरों से करो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी अच्छी बातें करो और मौसम को एंजॉय करो। आप यकीन जाने टॉपिक कुछ और था, आज का टॉपिक कुछ और था। गुलगुले पकोड़े खाओ या गुलगुले खाओ या समोसे खाओ, हाँ। खाओ गुलाब जामुन और प्रोग्राम में पर कॉल करो जम जम के। क्या बात है। जबरदस्त। हाँ। बेहतरीन। कल मैंने तस्वुराती दुनिया में आप गया था और वो मैंने आपको एक इशारा भी दे दिया था कि मैं तस्वुरात। हाँ मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने जो है हाँ, और मिसेस अली ने हमने मिलके ये बात की। हाँ। नहीं, तस्वुर की दुनिया जो है ना बेटा बहुत हसीन और बहुत हसीन होती है, वो तस्वुर में ही रहना चाहिए, हकीकत में कुछ भी नहीं है, इसके बरक्स होती है। जी जी जी। तो एक दिन तो हकीकत में सिवाय दिल दुखने के और कुछ नहीं होता। एक दिन मैंने आगा नुमान को भी हैरान कर दिया था जी। उसको मैंने बोला कि मैं कल तुम्हारे घर आया था, बोले मेरे घर? मैंने बोला आज शाम को तुम खाना खा रहे थे और जल्दी जल्दी तुम निवाले खा रहे थे, तुम्हारी अम्मा ने बोला क्या हो रहा है नुमान आज तुम्हें? तो मैंने बोला आधी रोटी तो मैं उचक उचक के खा रहा था तुम्हारे से। तो बोले है? मैंने बोला हाँ। तो वो भी हैरान परेशान हो गए थे नुमान आगा नुमान साहब। तो बहरहाल ऐसी बातें होती रहती है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। कॉलर आए जरूर लेकिन अच्छी और मुख्तसर बात करें और अपने दिल की बात कह के ना जाए। हाँ। चिपक ना जाए, चिपक गए तो फिर दूसरा आदमी रह जाता है ना। अच्छा। तो पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत शाद रहे, आबाद रहे। हाँ। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत है। इसके साथ साथ हमारे पास ट्रैफिक का जो है वो न्यूज़ अलर्ट है। ट्रैफिक का दबाव है जी। एक्सपो सेंटर सर शाह सुलेमान रोड एक्सपो सेंटर में तलबा के इम्तहान हो रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबाबाद जानिब नेशनल स्टेडियम ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर ज़िला ईस्ट। और पी कार्स हैं। ट्रैफिक का दबाव है ज़िला साउथ शारा फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल 3 हट्टी जानिब गुरुमंदिर, चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला, ज़िला ईस्ट शारा फैसल जानिब शहर, राशिद बिन हास रोड जानिब ड्रिग रोड। पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। और जब ट्रैफिक का दबाव होता है तो जी थोड़ा सा टॉलरेंस रखा करें। सबको अपने अपने टाइम पे पहुंचना है, लेकिन थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो जाए तो थोड़ा बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में बर्दाश्त ना हो तो फिर आप सफ़र कैसे कर सकते हैं? वो सफ़र फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी के सफ़र को, चाहे वो कोई भी 2-3 किस्म के सफ़र होता है, तो उसमें आपने अच्छे से मोहब्बत से प्यार से गुजर जाना चाहिए। वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन वो चीज़ें, वो लम्हात, वो पल वो बाकी रह जाते हैं और याद रह जाते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। और आप मौसम की बात कर रही है, मौसम बहुत अच्छा है। कितना अच्छा हो गया ना? ऐसा है, रहमत का है, कहते हैं ना बारिश की दुआ मांगते हैं, अल्लाह रहमत किया है कहीं रहमत। हाँ बिल्कुल। मौसम बहुत प्यारा, एंजॉय करने वाला है, बस खैरियत से एंजॉय, कोई टेंशन कोई परेशानी हमारे पाकिस्तान को ना आए। ना आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा पाकिस्तान खरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फातिमा। हम ट्रैक लगाने जा रहे हैं, फिर दोबारा आपसे बात करते हैं। साथ साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोग, अपने अपने ट्रैक्स पे हैं, अपने सफ़र पे गामजन हैं, रवा दवा हैं, उनके लिए ज़बरदस्त ट्रैक एंजॉय कीजिए मौसम को। और जो फेसबुक पे हैं वो हमारे साथ रहिए। हाँ जी, हो गया है स्टार्ट। और जो फेसबुक पे लोग हैं उनके मैसेजेस भी मैं ले लूँ वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। इसमें देखते हैं किस किस के मैसेजेस हैं। सैयद ज़फ़र ज़फ़री, सैयद उमर तुज़ा, अच्छा सॉन्ग है। अच्छा कौन सा सॉन्ग है ये भी मुझे बता दें। आंखों से तू नहीं क्या बात है जी, इनकी बात ही कुछ निराली है, कुछ अलग है। और बाकी सभी जो मैसेजेस कर रहे हैं वो साथ साथ हैं हमारे। अच्छा जी, मौसम का हाल अहवाल क्या कहें। कहते हैं कि जब दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं, और दिल के मौसम को हमेशा समझा के रखना चाहिए और हमेशा उसको अपने जो है वो काबू में रखना चाहिए उस तरीके से कि हाँ, अगर आपके दिल का मौसम अच्छा है तो आपको तमाम तरह चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। बाहर आपका कुछ भी चल रहा है,
मौसम अच्छा है, सब कुछ है, दिल में आप थोड़े उदास हैं या कोई ऐसी बात है तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है, आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, सोचा था थोड़ा सा आज जो है वो ऑफ ले लिया जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, जैसे ही बाहर वॉक पे निकली हूँ तो फिर मूड चेंज हो गया कि नहीं, तबीयत को अपने ऊपर जो है ना गालिब ना करो, अपनी खुशी को, अपनी मोहब्बत को और अपनी उस अपनेपन को कि जो आप चाहते हैं अपने लोगों से मिलना, उसको उसके ऊपर फोकियत दे दें, तो फिर आपकी तबीयत क्या, आपकी सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। और ऐसा ही है, क्योंकि देखें हर चीज़, हर सिचुएशन हमारे अपने एक इख्तियार में भी होती है, अगर हम चाहें, और अगर ना चाहें, ना कुछ हो तो वो ना होते हुए भी वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इट डिपेंड्स कि आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे मामलात आपकी अपनी ज़ात से जुड़े होते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी जो है हर्डल्स हैं, कितनी भी चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, वो सब चीज़ें आती हैं, वक्ती तौर पर वो चली जाती हैं। जैसे मौसम बदल जाता है वैसे सारी सिचुएशंस भी बदल जाती हैं, एक जैसी नहीं रहती। लोगों को मैंने देखा है समटाइम हारते हुए और बहुत सारे गिले शिकवे करते हुए। मैं कहती हूँ ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है और बहुत हसीन है, बहुत प्यारी है, इसको अच्छे से गुजारें। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं आपके पास कि जब आप अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा करके चलते हैं ना, कि आप नहीं, आपको पता है कि ये काम होना है और हो जाएगा। आपका बिलीफ सिस्टम जब स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद आप तक पहुंचती है उस तरीके से, और वो चीज़ आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाती है। चाहे बाहर की दुनिया में आपको कुछ भी मिल रहा हो, सिचुएशंस कुछ भी चल रही हों, बहुत सारी ऐसी पगडंडियाँ आती हैं रास्ते में कि आपको दुश्वारियाँ लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें जब आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रास्ते आपके खूबसूरत और ऐसे खुशगवार हो जाते हैं कि आपको वो खुशबू अच्छी लगने लगती है, आपको वो एहसास अच्छा लगने लगता है जो आपने सोचा हुआ हो। ये जो माइंड सेट है हमारा, ये जो थॉट्स हैं, इसी के बरअक्स हमें सब कुछ मिलता है। जब तक हम नहीं, मैंने एक चीज़ देखी है अपनी लाइफ में कि आप जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ चाहते हैं, अगर उसको बार बार आप रिपीट करते रहें, वो चीज़ आपको मिल जाती है। और अगर आप सोचने ही छोड़ दें कि नहीं, किसी और ट्रैक्स पे चले जाएं, एक ही आपका अगर ट्रैक है कि ये चीज़ करनी है, सो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो काम आपका होके रहता है। इस पे सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम जुड़े होते हैं, तो उसमें यही बात पता चलती है कि हाँ, अगर आपने ये चीज़ सोच ली है कि मैंने ये ठान लिया कि ये मैंने काम करना है, तो करना ही है। अब ये सुबह की जो सिचुएशन हुई बिल्कुल चेंज हो चुकी है, उसकी रीज़न ही मैंने सोचा कुछ और था कि अब हमारे जो दिन आ रहे हैं, ईद के दिन हैं, तैयारियां हैं, तो कौन कौन कनात करता है, किस तरीके से एक कनात पसंदी होती है ना लोगों की कि ख़वातीन हज़रात सब मिलजुल के जो है वो एक त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक घर को बनाना। उसके अंदर मैं ये समझती हूँ कि दोनों का मिलना जुला जो एक सिलसिला होता है, उसी के साथ ही आप बरअक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हर त्यौहार को, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बजाय इसके कि रोना गाना, गिले शिकवे, ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों के अंदर हमने अपने आप को ना बिल्कुल बाउंड कर लिया है कि ये जब तक गिले शिकवे ना हो, ये चीज़ें ना हो, क्या इसके बगैर लोग नहीं रह रहे थे? पहले भी तो लोग रहते थे, कितनी खुशियाँ, कितनी चीज़ें। अब जिसके पास भी बैठो, कोई ना उसकी परेशानी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो है, सबके साथ हैं, लेकिन उस चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, उस सिचुएशन से गुजरना आना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को हिम्मत अता की है, हर इंसान को वो शऊर दिया है। अशरफुल मखलूक़ात ऐसे ही नहीं कहा है, सिर्फ रोने गाने का नाम ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का, जीने का नाम है। उसको अच्छे से गुजारा जाए, और जब उसको गुजार लेते हैं अच्छे से, तो फिर पता चलता है आपको कि हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हाँ, उसको प्रॉपर हंसते मुस्कुराते भी गुजारना चाहिए। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ? कराची। चलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कराची के सबसे बड़े और खूबसूरत इलाके नाज़बाबाद 2 नंबर से अब्दुल अजीज मेमन आपके सबसे बड़े फैमिली शो में हाजिर है। अरे जी, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, गुड है, गुड है। क्या कहेंगे जी, मौसम बदल गया है कराची का? माशाल्लाह, आपने इतना अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं मेरा बेटा। मैं इस वक्त अपनी जो है ना घर की छत पे जो है ना मालिश का तेल बनाता हूँ मैं। अरे जबरदस्त, आप तो इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जी, मुझे जो है ना ये सूरज का सेक चाहिए होता है तेल के ऊपर। मैं रोजाना सुबह सूरज का तेल देता हूँ। तो आज तो बादलों ने जो है ना सूरज को बिल्कुल अपनी लपेट में ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया। और इतना अच्छा हो गया है, मतलब इतना ठंडा, इतना खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो सोचा कि क्यों ना मौसम पे बात की जाए। जी जी, ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, हम पर बहुत बड़ा करम है। वो जब करम करता है तो रहमतें बरसाता है, ऐसा ही है।
मेरी बात सुने, ये सूरज की निकलना बहुत जरूरी है। आप यकीन करें, मैं जो मालिश का तेल बनाता, सूरज की जो तपिश लगती है ना तेल को, उनसे लोगों की टांगों की सूजने खत्म हो जाती है, जोड़ों के दर्द खत्म हो जाती है। सूरज आपका विटामिन डी, जाहिर सी बात है, जब तक वो हड्डियों में ना पहुंचे तो क्या। आजकल जो ज्यादातर मैं सिचुएशंस देखती हूँ लोगों को, यंगस्टर्स को देखती हूँ, किसी की प्रॉब्लम है, कोई मतलब नीज में प्रॉब्लम है, उठने बैठने में उनको प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह यही कि सारा टाइम एसी में रहना और अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना, बाहर नहीं निकलना, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर जो है ना, फिर जो ये गर्मी में आम भी तो हमें इसी गर्मी में मिलते हैं। आम का नाम ना ले, आम जो है ना, बस मैं इंतजार कर रही हूँ बारिश हो तो मैं आऊँ, क्योंकि हम शुरू से फैमिली में हमारे था, जब बारिश होती थी फिर हम आम खाते थे। मैं बेटा एक फोन किया था आपको, मैंने अपने बेटे के लिए बताया था कि आपको शो में जरा बुलाने के लिए। हाँ जी जी जी, बस ये आ रहे हैं दिन माशाल्लाह हज के, और इसमें हम बुलाएंगे जरूर 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 जरूर। मेरा नंबर लिखा हुआ ना मेरा जी, आपका नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आप जो है ना मुझे एक दिन 2 दिन पहले बोल देंगे, मैं इंशाल्लाह ताला सुबह 8:30 बजे तक आपके जो है ना शो में पहुंचा हुआ हूँ। जरूर 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 इंशाल्लाह ताला। और नाम क्या बताया था आपने अपने बेटे का? हाफिज मोहम्मद ज़यान। हाफिज मोहम्मद ज़यान, जी लिखा हुआ है मेरे पास, हाफिज मोहम्मद ज़यान, मैंने लिखा था। सूरह यासीन की तिलावत करवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर 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 इंशाल्लाह। वो फरमाइश की ना, फरमाइश पे भी करें। एक और चैनल पे FM पे गया था, माशाल्लाह बहुत रश लगी हुई थी, बहुत रश लगी थी, उसका फॉलो होगा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, मौसम की बात हो रही है, और जब मौसम बदल जाता है तो सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, कुछ अलग ही, एक दिल दिमाग जो है ना कहीं और ही चला जाता है, वो सारी परेशानियाँ, वो सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और एक तरफ ही हो जाती है। ये जो मौसम का बदलाव है ना, ये जो चेंजेस आते हैं, ये हमें शायद बदलने के लिए आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल इन्वॉल्व होकर बैठ जाते हैं, ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा, सब हो जाता है जब हम उस पर छोड़ देते हैं, और ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी, आप ही नाज़िम हवा के दोस्त पे ये बता रहा हूँ कि इतना खूबसूरत मौसम के साथ मैं समोसे पकौड़े चाय के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। और आपको मैंने जुम्मे के दिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि हमराई फिल्म का गाना है, मुझे छोड़कर अकेला कहीं दूर जाने वाले, ना बुला सकूंगा तुझको, मुझे याद आना है। तो आपने वो रिक्वेस्ट मेरी पूरी नहीं की। कर देंगे जी, जरूर कर। आज तो थोड़ा मौसम को एंजॉय कर ले, फिर कर देंगे इंशाल्लाह। मैं पकौड़े समोसे और चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, वेदर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ये जो कहा जाता है ना, जिंदगी की जो 4 दिन है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने बात की थी, तो ये हकीकत में ऐसी है कि हर एक दिन एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, एक नया आगाज है। और इसी सिचुएशन में देखा जाता है कि आपने किस तरीके से, किस प्यार से, किस मोहब्बत से, और किस अपने एक आर्ट से उस दिन को, उस टाइम को आपने जो है अवेल करना है और गुजारना है। बहुत सारे लोगों से मुलाकातें जब होती हैं तो सबके अपने अपने माइंड सेट होते हैं ना, सबकी अपनी बातें पता चल रही होती हैं कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, लाइफ में क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जब ये जो सुबह सुबह का जो आगाज़ बिल्कुल चेंज हो जाता है ना, इसमें मैं एक बात कहूँगी आप लोगों से, और ये मेरा मैसेज भी है सबके लिए, कि हर दिन को खूबसूरत बनाना हमारा अपना आर्ट होता है। सब अपनी जॉब कर रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, कोई भी किसी पे एहसान नहीं कर रहा। हर इंसान अपनी चीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसमें अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जो ज़िंदगी दी है, हाथ पाँव से सलामत रखा है, किसी का मोहताज नहीं रखा, तो क्यों परेशानियों में और शिकवे में, शिकायत में ज़िंदगी गुजारें। उस रब ताला पे जब छोड़ते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें अपने इख्तियार में लेकर और हमें वो सारे सरप्राइजेस दे देते हैं कि हमारी सोच, हमारा गुमान भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हमारा जो एक ये है ना कि हम कैसे कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब कुछ उसने करना है। सब कुछ छोड़ के हाँ मेहनत में लग जाएं, अपना जो आपका काम है, अपनी जो ड्यूटी है उसको सरअंजाम दें, फिर देखें आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर कितने चेंजेस आते हैं, सारे जो आपके गुलशन है ना वो खिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है मिसेस अली? आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआओं के परवरदिगार आलम की और आपकी दुआओं के पहले जी रहे हैं दुआओं के लिए। जी जी, क्या कहेंगे? आज तो भाई मौसम बदल गया है। इतनी मेरी मौसम ऐसा है कि आए मौसम रंगीने सुहाने, ये नहीं माने तो छुट्टी लेके आ जा। सुहागनों के बालमा।
लेके आ जाओ तुम सुहागनों के बाल में। हाँ, क्या बात है। ये कहूँगी मौसम के हवाले से। और देखिए मैं बहुत अहम बात के लिए फोन कर रही हूँ। जी जी प्लीज प्लीज। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगी अपनी प्यारी बेटी साइमा सिद्दीकी को, जिसने हमें जोड़े रखा हुआ है। तमाम कॉलर्स लिसनर्स लव यू, थैंक यू। प्यार और मोहब्बत के इज़हार ख्याल से अल्लाह में हमेशा तरक्की दे, खुश रखे, हासिदों के हसद से बचाए, सबसे महफूज रखे मेरी बच्ची को। ना जाने थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम आलम इस्लाम को और तमाम पाकिस्तानियों को और अपने शहबाज शरीफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ अपने FM 88.6 की तरफ से। उनकी तरफ से मैं क़यादत कर रही हूँ कि उन्होंने बर वक्त फैसला करके शहबाज शरीफ साहब ने मेरे प्यारे और बेहतरीन मुजाहिद जनरल आसिफ मुनीर साहब को जो है फील्ड मार्शल का जो है ये समझ लीजिए इतना बड़ा एजाज बख्शा है। मैं उनको सलामी अकीदत पेश करती हूँ शहबाज शरीफ साहब को और अपने प्यारे जनरल फील्ड मार्शल को सलामी अकीदत पेश करती हूँ कि जिसने अपनी हिकमत अमली से 1965 की जंग फील्ड मार्शल अय्यूब खान की जो है वो हमें क़यादत याद दिला दी। क्या बात है। खट्टे कर दिए दुश्मन के। हमेशा सलामत रहे, आबाद रहे हमारे जनरल फील्ड मार्शल साहब आसिफ मुनीर साहब और उनके वालिदैन को बहुत बहुत सलामी अकीदत, उनके तमाम अहल को सलामी अकीदत, उनको सलामी अकीदत। अल्लाह ताला मेरे प्यारे जनरल को और फील्ड मार्शल को हमेशा सलामत रखे, हमारे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए, हमारी जान और माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। उनके तमाम जितने भी उनके सिपाही हैं, उनके जितने भी साथ है, रेंजर्स को, पाक फौज को, CR को और सिंध पुलिस को और सिक्योरिटी गार्ड को भी मैं सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज अली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आबाद रहो, सलामत रहो। मौसम को एंजॉय कर रही हैं ये बताइए। बहुत बहुत एंजॉय कर रही है। बेटा एक बात और कह रही हूँ कि सही साथ और हनीफा को जो है बहुत बहुत जी 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 प्लीज। हाँ, उनसे भी बात भी हुई है, अभी उनकी कॉल भी आई थी। हाँ, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपके कॉलर्स की आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास आधे घंटे से। अच्छा 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 अच्छा। नेटवर्क में खराबी थी, अब आई। जैसे अब आई तो मैंने फौरन आपको फोन किया। खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस भी आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर और अच्छा लगता है जब आप लोग कनेक्ट होते हैं। और सारे सैयद उमर इर्तिज़ा जो है उनके मैसेजेस शो हो रहे हैं मेरे पास। और वो वाला गाना लगा दें, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दें। अच्छा जी, और क्या लिख दें? मौसम की सारी बहारें लिख दें। ठीक है जी, बिल्कुल लिख देंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, जब आपका जो है वो चेंज हो जाता है वेदर, तो फिर लगता है कि वाकई आपके दिल का मौसम भी चेंज हो चुका है। और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आनी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी दिनों के बाद मेरी कॉल लगी और आज मौजा हो गया। अच्छा, मौजा हो गया जी। क्या मौजा हुआ? मैंने कॉल मिलाई और कॉल लग गई। क्या बात है जी। मौसम बदल चुका है मुश्ताक साहब, क्या कहेंगे? अरे मौसम जो है ना वो दिलों का अच्छा होना चाहिए। हाँ। और दिलों के मौसम से फिर जो है दुनिया का बाहर का मौसम जो है वो अच्छा रहता है ना। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आज मौसम के हवाले से बात करें? कुछ सुना दे जरा अच्छा सा। जब भी आते हैं कुछ अच्छा सुना के जाते हैं। मौसम दिलों को जो है खुशगवार बना देता है और मौसम से जो है सब रिश्ते अच्छे लगते हैं। खुशगवार मौसम हो तो आदमी कहीं भी जाए, किसी के साथ भी बैठे तो दिल बागो बहार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हकीकत में दिल का जो वेदर है ना, वो आपका अगर अच्छा है तो बाहर के सारे मौसम अच्छे हैं। लेकिन आज तो बदल चुका है, बिल्कुल सिचुएशन बदल गई है। तो जब भी तो अच्छा लग रहा है, हर चेहरे पे मौसम की बदलते ही हर चेहरे पे मुस्कुराहट आपको नजर आ रही है। सारे कॉलर्स, लिसनर्स जितने भी हैं, खुश जी। आप कितना खुश नजर आ रही हैं, आपकी बातों से कितनी खुशी फील हो रही है। अच्छा। ये सारा मौसम का असर है। थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सिचुएशन चेंज है। हालांकि तबीयत बिल्कुल नासाज थी, सोचा था कि कुछ थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, लेकिन ये मौसम ने दिल का हाल बदल दिया।
मौसम ने दिल का हाल बदल दिया। हाँ। और मौसम दिल का हाल बदल ही देता है, बदल देता है। तो कुछ हो जाए जरा अशार अच्छे से। एक छोटी सी बात है, कहते हैं वही जिद वही हसरत, ना दर्द दिल में कमी हुई, अजीब है ये मोहब्बत ना खत्म हुई। क्या बात है, जबरदस्त। ये जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँच गया है या क्या है सिलसिला? खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराती रहें। और ये मौसम हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जो मौसम हमेशा अच्छा रहे, ताकि आप अच्छी अच्छी बातें करती रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी कॉल पे बात होती है। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है जी। और ये कॉलर्स, लिसनर्स जितने भी आप लोग हैं एनर्जेटिक होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका जो ट्रैक है, जो सफ़र में है इस वक्त, उनके लिए भी हम ज़बरदस्त एक ट्रैक लगाने जा रहे हैं जो कि वो एंजॉय करेंगे और सुनेंगे। और साथ साथ जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं वो हमारी इस डिस्कशन में वेदर के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, दिल का मौसम, बाहर का मौसम बदल चुका है, इस पर हम कंटिन्यू बात करते हैं। जी जनाब, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? पहले तो हम मैसेजेस ले लेते हैं लोगों के, वरना नाराज हो जाते हैं लोग जो फेसबुक पे हैं कि भाई अच्छा जी नाहिद अख्तर का सॉन्ग आज मुझको क्या हो। अच्छा जी, बिल्कुल आपकी तो लिस्टें स्टार्ट हो गई हैं। इसके साथ साथ फूल ज़ेब जो है वो अस्सलाम वालेकुम करोंगी क्रॉसिंग सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, आबाद रहिए। अब्दुल सत्तार साहब फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जी हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग की मोहब्बतें हैं, आप लोगों का ये जो प्यार है, इससे पता चलता है कि हाँ किस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और यही सिचुएशन होती है जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप कुछ फील कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे मौसम के अलावा भी, वैसे भी अगर थकन से भी आपको कुछ ऐसे जो है आप फील करते हैं कि आप थोड़ा सा लेजी डेजी हो जाते हैं, जैसे मुझे कुछ फील हो रहा था क्योंकि कल वर्किंग मेरी थोड़ी ज़्यादा थी, अनदर कुछ काम थे, तो उस हवाले से। लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा जो है ख़ुद भी मोटिवेट किया और स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, उठ जाना चाहिए। और क्योंकि एक ड्यूटी जो होती है आपकी और लोगों से जो डिस्कशंस होती हैं वो आपको और मज़ीद जो है वो मजबूत कर देती हैं, और आपकी जो डाइवर्ट हो जाती है सिचुएशन, आपकी तबीयत उसके ऊपर जो है वो गालिब हो जाती है और सारी चीज़ें आपके साथ एक पॉजिटिविटी की तरह सामने आती हैं। लाइफ है, इसके अंदर सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन हकीकत में ये मैंने एक चीज़ देखी, जब तक आप अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, अपने आप को अच्छे तरीके से लेके चलना, ये आपकी अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अपने सामने से गुजर रही होती हैं वो भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर। ये जो छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी है ना, ये इतनी आसान भी नहीं है, इसको आसान बनाना पड़ता है। किस तरीके से? क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम बिल्कुल अगर दिल दिमाग पे बिठा लेते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसको इग्नोर करते हुए फिर आप देखें किस तरीके से वो सारी चीज़ें सेटल्ड होना शुरू हो जाती हैं। वो रिश्ते, वो नाते जो कहीं हमसे खो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको टाइम दिया, उनको वक्त दिया कि समझ लो, सोच लो, उसके बाद फिर वही चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये आपका वो सब्र होता है, ये आपकी वो चीज़ें होती हैं जिसकी सूरत में अल्लाह ताला आपको सरप्राइजेस देना शुरू कर देते हैं। फिर आपको अच्छा लगता है हर सिचुएशन के अंदर। इसलिए तो जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जैसे मौसम को देखते ही मैंने यकीन जाना है कि हर चीज़ को एक तो देख के एक धुली धुली सी चीज़ें नज़र आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो चलना, वही वॉक थी रोज़ाना की, लेकिन आज कुछ डिफरेंस था, आज कुछ अलग लग रहा था। उसकी वजह क्या? बाहर का बिल्कुल एक जो इन्वायरमेंट था चेंज हो चुका था और बाहर हर चीज़ जो है वो खिली खिली सी नज़र आ रही थी। तो यही चीज़ हमारे अपने अंदर का भी तो हाल है ना, अगर हम उसको रखना चाहें, उसको हम जैसे बनाना चाहें। ये दिल जो है ना, ये बड़ा प्यारा है, इसको समझा के रखना पड़ता है, इसको बता के रखना पड़ता है कि भाई सब चीज़ें सही चल रही हैं, सब सेट है। और जब सब सेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशंस आपके अपने काबू में आ जाती हैं, आपके अपने इख्तियार में हो जाती हैं। और ये हकीकत है, ये मुस्कुराहटें, ये तमाम तर चीज़ें ये आपकी अपनी हैं,
ये आपकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी की नहीं है, ना कोई आपको दे सकता है, ना आप किसी से ये चीज़ ले सकते हैं। ये आपके अपने अंदर की चीज़ें होती हैं जो आपको अपने पास रखनी होती हैं संभाल के, क्योंकि आपके अपना एक ये वो असासा होता है, ये कोई ले नहीं सकता। ये वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप ढलना चाहते हैं, जिसके अंदर आप बैठकर बात करना चाहते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी अपनी बनाएं कि लोग आपके साथ बैठना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपसे कुछ सीखना चाहें। हर इंसान, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, हर किसी के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है। हम बच्चों से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, हम बड़ों से भी। हर एज ग्रुप के पास अपना एक एक्सपीरियंस है, अगर वो बताना चाहे, अगर वो करना चाहे। और ना बताने पे, ना करने पे तो फिर, क्योंकि हम जब बड़ों के साथ बैठते थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे मौसम चेंज हुआ तो इसमें फ़ौरन जो है वो फैमिली के अंदर कुछ सबके इन्विटेशन चले जाते थे, भाई शाम में आज हमारे घर पे आना है, ये करना है, होगा। तो ये जो एक बाउंडिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, या आपकी अपनी सराउंडिंग्स में हो, उन सबको गैदर करना, उन सबको मिलके कनेक्ट करके रखना, ये एक नेटवर्क होता है आपकी उन तमाम तरह चीज़ों का, जिसमें आपकी चाहे वो फ्रेंडशिप्स हैं, आपकी चाहे वो सारे वो सर्कल्स हैं जिसमें आप बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, मिलकर बात जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अगर शेयर कर लेते हैं, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, तो उसके अंदर फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें बड़ी हैंडल हो जाती हैं। बहुत सारी सिचुएशन में आप जो है वो सोचते हैं कि मैं इसमें लोनली फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब आप उस चीज़ को जो है वो डिवाइड कर देते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ों में आप बैलेंस हो जाते हैं। और इस चीज़ को बैलेंस करना हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने लिए है, हमारे अपने इख्तियार में भी। और जब हम अपने इख्तियार में इस चीज़ को सोचते हैं तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को भी सोचते हैं, समझते हैं। हाँ, फूल ज़ैब साहब कह रहे हैं कि आपकी सूरत में बाहर की झलक नज़र आ रही है। अच्छा जी, ऐसा तो शायद है। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि जब आपके दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर के सारे मौसम अच्छे हो जाते हैं। और कल मैंने दुआ बड़ी मांगी है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वो बस लगता है फिर वो अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। मेरा तो जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बेइंतहा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो चीज़ है कि जो आप सोचते भी नहीं और वो आपको अता कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा है ना वो तो देंगे, उनके पास थोड़ी ना कमी है, हमारे मांगने में कमी है, हमें मांगने का सलीका ही नहीं आता है। जिस दिन हमें सलीका आ जाएगा फिर देखें जिंदगी कैसी बदलती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिबा सिद्दीकी। वालेकुम अस्सलाम। रोशनियों की शेर कराची से आपका रेगुलर कॉलर फरमान हाजिर खिदमत। जी फरमान, क्या कहेंगे? मौसम बदल गया जी कराची का। जी, मौसम तो बदला हुआ है, अच्छा खासा मौसम है, अच्छा खासा, और बादल भी आए और ये इस वक्त में दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। सब मौसम ये ठीक हो जाएंगे। दिल का मौसम अच्छा है तो आप बाहर के सारे मौसम एंजॉय कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल में आपके हर इंसान के लिए अच्छी होनी चाहिए और अच्छी आदत होनी चाहिए। वैसे टॉपिक आज कौन सा है? आज तो टॉपिक यही है, क्योंकि था कुछ और, हमने बस निकलते ही जो है वो चेंज हो गया कि भाई आज तो मौसम पे बात होगी, कि दिल का मौसम और बाहर का मौसम। मौसम तो देखिए, दोनों मौसम अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस मौसम में इंसान का दिल करते हैं कोई ऐसी अच्छी चीज का है, पकौड़े का है, समोसे का है, और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। चीज यही है, छोड़ दे सारी डाइटिंग वाइटिंग सब, बस आज के दिन तो भाई हो जाए, बस सब अपने अपने घरों में बना ले, कढ़ाइयाँ चढ़ा ले। यकीन करो अभी ईद के सीजन भी आ रहे हैं। हाँ। तो इससे पहले अगर अच्छे मौसम हो हाँ। तो और भी मजे दोबारा हो जाते हैं। बिल्कुल जी, ये त्यौहार इतना खूबसूरत है और इसमें बहारें हो तो और ज्यादा जो है वो अल्लाह ताला हमारी इस त्यौहार में चार चांद लगा देते हैं। देखें, और फिर आप जब इस मौसम में आ जाती है ना, फिर और भी बहारें आ जाती है प्रोग्राम करने के लिए। सुबह सवेरा आप लोगों को जगा देती हुई सो को भी जगा देती है। बिल्कुल, ये आपकी एक अच्छी बात ये है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें जी, खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हासिदों के हसद से बचाए और तबीयत बिल्कुल मिजाज सही रहे। आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। हाँ नहीं है, रात से हाँ थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब है। कहवा पी लीजिए, कहवा पी लीजिए। और जरूर जरूर जी, आज करना है ख्याल, क्योंकि काम बहुत है। हाँ जी जी बिल्कुल, ये कहवा नहीं है, ये आपकी जो है ना गले और ये सारे चीजों को साफ करती है। इसमें दालचीनी और ये अदरक के जो मुझे एक्चुअली ज्यादातर जो होता है ना, मुझे डस्ट से हो जाता है कि जब आप शहर की तरफ जाते हैं कुछ है तो वो डस्ट एलर्जी जो जाती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो असल से धूल मिट्टी भी होती है। हाँ, इस वजह से भी ये चीजें आ जाती है। आपको पता है कि शहर में धूल मिट्टी से भी ये चीजें आ जाती है। धूल मिट्टी नजर आई है मुझे कल, इसलिए तो बस वो इसकी वजह से थोड़ा सा अपने आप को सेफ्टी रखना होता है। हाँ। आप सेफ रहेगी इंशाल्लाह ताला तो आपके लिए भी आसानी होगी। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ताला इस
इस बीमारी में भी आप प्रोग्राम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी इतनी मोहब्बत है लिसनर्स के साथ। हाँ ऐसे ही है। आज रियली यकीन जाने मेरा समझे 60% ये था कि शायद मैं आज जो है वो ना आ सकूं, लेकिन फिर जैसे ही मैं बाहर वॉक पे निकली हूँ सुबह, माइंड चेंज हो गया, इनका चलो भाई मौसम बदल गया तो बस तबीयत भी सेट हो जाएगी। तो बस ये है, अपने आप को आप जब खुद मोटिवेट करते हैं ना तो सब चीजें हैंडल हो जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल लिसनर्स का काम है सुनना। और मेरी डिक्शनरी के अंदर एक चीज है कि कोई काम मुश्किल नहीं होता, कोई चीज प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई चीज हर्डल्स में नहीं आती है जब तक आप खुद ना चाहें। चलें जी, अपना ख्याल रखें और मौसम को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी मैसेजेस हैं, आबिद अमीर साहब का मैसेज है ऐसे इससे पीकर तुम्हारी झूठी बात अच्छी लगती है, देख लें फिर हमें कितनी अच्छी लगती है। ये क्या है, ये चाय के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है और कौन सी चाय? अच्छा, चाय भी बड़े किस्म की चाय आजकल जो है बड़ा मज़ा आने लगा है। कहीं आप जाते हैं बाहर तो वो जो एक मिट्टी का जो प्याला होता है उसमें चाय का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। वो जो एक होती है ना सोंधी सोंधी खुशबू, जैसे अभी बाहर में जो आना शुरू हो जाती है, मौसम जब चेंज होता है तो वो चीज़ आपको चाय के साथ जब लग जाए तो एक अलग ही, क्योंकि नेचर से आप करीब होते हैं ना, मिट्टी की जो खुशबू है वो कुछ अलग ही होती है, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। आबिद अमीर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक है? मोहम्मद इरफान बल्दिया टाउन कराची से मुखातिब। अच्छा, आपकी और आबिद अमीर साहब की आवाज बड़ी मैच होती हुई है। हम लोग असल में दोस्त है ना, हम लोग एक ही थाली में खाया पिया ना, तो इसीलिए। अच्छा, क्या कहेंगे जी, मौसम बदल गया है कराची का? अच्छा, मौसम तो ऐसा हो गया कि मैं अभी गाना गुनगुना रहा था। हाँ। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ के लाना। भाई ढूंढ के क्यों लाना? आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, खुद लेकर आए। लाया हूँ, वो गले में आई हुई अभी। अब दूसरी देख के बोलता हूँ यार इसको अच्छी मिल गई यार, हमारे इससे नहीं आई थी। अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात है। वारन ये एक मजाक था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ अभी। और मौसम तो बेहतरीन मौसम है कि ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। वाकई देखें। और आपकी एक बात मैं अभी सुन रहा था, बहुत मुझे अच्छी लगी कि हमें अक्सर ये वालिद बोलते थे, वालिद साहब ये कहा करते थे कि दिल का मौसम अच्छा हो ना तो सारे मौसम अच्छे हैं। दिल को बहला के रखें हर वक्त, भाई सब सेट है तो बस। बिल्कुल। और ऐसा है कि कहते हैं कि इश्क वालों को तो गर्मी भी मजा देती है। हाँ, ऐसे ही है, चाहे ऐसी हो या ना हो। गर्मी को भी एंजॉय करना चाहिए ना भाई। आपके अंदर इतना दम हो ना, आपके अंदर इतनी चीजें हो कि आप उस चीज को हैंडल कर सकें, वो सिचुएशन आपके ऊपर गालिब ना हो, आप उसके ऊपर वो जो है बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि बस। बिल्कुल हाँ मैडम देखें, अगर गर्मी ना हो, एक बात है, गर्मी ना हो, हम कहें यार मौसम अच्छा हो, तो ये ठंडे ठंडे मशरूबात और ये जो इस तरह की चीजें हैं जो ठंड पैदा करती हैं, तो फिर ये सौगात कहाँ से होगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो ये जो शिकवे शिकायतें जिंदगी में लेकर आते हैं ना लोग कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन सब चीजों में फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं कहती हूँ जो पल आपके पास है ना उनको आप एंजॉय कर लें। फलों का बादशाह वो कैसे पकेगा फिर? कैसे होगा? अब अगर और आम का इंतजार होता है जी, मुझे तो बड़ा इंतजार है, क्योंकि मेरे तो समझे बस जब तक वो रहते हैं आम तो उस वक्त वही चल रहा होता है। लेकिन बारिश के बाद, मैं बारिश से पहले नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आम का भी मौसम जब बारिशें वगैरह हो जाए ना, उसके बाद जो आम आता है ना वो सही आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे सिंध के आमों की क्या बात है भाई। जी जी, इख्तिताम पे एक शेर आपकी नजर करूंगा। हाँ। मैंने कहा मेरी खातिर खुद को बदलो। हाँ। फिर उसने नजरें बदली और फिर नंबर बदला। और जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। क्या बात है जी। आपका पता क्या नाम रखूं? दिल जले। मैडम बस दिल की बात होती है, आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, और सारे जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें इस मौसम को। सबके लिए बहुत प्यारे हैं और बहुत से प्यारे कॉलर हैं। और मजे की बात, सुबह के टाइम पे जो है ना शो आपका ही होना चाहिए था। पूछे क्यों?
अरे इतना हंसते मुस्कुराते कौन सा आके शो करता है? बस वो क्या करें, वो खमीर में है और बस एक फितरत में है हंसना मुस्कुराना। नहीं बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा बात दफा तो मैं प्रॉब्लम में भी हंस पड़ती हूँ तो वो प्रॉब्लम भी गायब हो जाती है कि भाई ये तो नहीं भाई बाज आने वाली। चले जी अपना ख्याल रखें। जी 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 अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बख्श दो मुझे। सैयद उमर इर्तज़ा कितने मैसेजेस आ रहे हैं। अब क्या मैसेज आ रहा है? अभी मैं पकोड़े फ्राई करूँगी चाय के साथ। अच्छा जी बिल्कुल फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये मौसम ही कुछ ऐसा है ना, देखिए इसके अंदर जो सिचुएशन आती है ना वो अलग ही कुछ होती है। वो लगता है वाकई आपको कि हाँ आपके जो बागो बहार हो जाता है मौसम और अच्छा लगता है। एक ट्रैक और है जी आपके लिए, ज़बरदस्त सा एंजॉय कीजिए और सुनिए इस ट्रैक को। जो लोग इस वक्त सफ़र पे गामजन हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। इतने अच्छे अच्छे से ट्रैक्स लग रहे हैं आप लोगों के लिए, एंजॉय कीजिए और कॉल हम लेंगे बाद में। इससे पहले हम मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या क्या और मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं सज्जाद हुसैन, सलाम अलैकुम, श्रीनगर कश्मीर से। अरे जी ज़बरदस्त, कहाँ से लोग हमारे पास यहाँ शामिल हो गए हैं। और मैं चाहती हूँ बल्कि कि हमारी जो फैमिली है, हमारे जो लोग हैं जो इसको इस टाइम को अवेल करते हैं, सुबह उठ जाते हैं। सुबह जो उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग जिनकी एक आदत होती है, अच्छा कभी काम हो ना हो एक रूटीन है शुरू से ही। छुट्टियों के दिन में भी जल्दी सो के उठ जाया करते तो अम्मा कहती थी सो जाओ, सारे सो रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं भाई, सुबह का सूरज बस वो देखना है, उसकी बात ही कुछ और होती है, उसकी सिचुएशन ही कुछ। आप नेचर से जब करीब होते हैं ना सारी चीज़ों में तो आपको वाकई लगता है, आपको पता चलता है कि हाँ वो नेचर भी आपके अपने उसमें आ जाती है और आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। वो गार्डनिंग करना, वो सारी चीज़ें, पौधे लगाना। अच्छा मेरी एक आदत है, नई नई चीज़ें कुछ डिस्कवर करती हूँ, कोई नई चीज़ आई हुई होती है, जैसे मैंने अपने हाथ से बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं खुद भी, और बस करीब रहना उनके ना, उन सब चीज़ों से बातें करना, वो सारी चीज़ें वो सब कुछ बोलती हैं, कुछ कहती हैं। ये जो नज़ारे हैं, ये जो फूल हैं, ये जो पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें कहती हैं, इनके अल्फाज होते हैं। अगर समझना चाहें, हम वक्त ही नहीं निकालते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लोगों के पास एक सिचुएशन होती है कि टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। और जब ये वक्त चला जाता है आपके हाथ से, फिर आपको पता चलता है कि ये वक्त, ये लम्हा जो हम कभी, क्योंकि देखें पहले जो एक बात होती थी कि हर घर में अफराद भी होते थे, काम भी चल रहा होता था, सभी कुछ क्या पहले के लोग काम नहीं करते थे, वो ज़्यादा काम करते थे। आज के दौर में तो फिर भी हमें बड़ी जिद्दत और बड़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, पहले तो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन शिकवे शिकायत नहीं थे। कोई किसी के साथ बैठता था, मोबाइल्स तो हमारे पास आज हैं, कभी किसी दिन पूरा दिन मोबाइल बंद करके बैठिएगा और अपने आप से ये बात सोचिएगा कि क्या या सिर्फ हम इसी के मोहताज हो गए हैं? अगर ये है तो हम हैं क्या? वो सारे रिश्ते, वो नाते, वो दोस्त, वो अहबाब जो कभी मिलकर बैठा करते थे, अपनी अपनी बातें होती थी, किसी तीसरे की बात ना करें, किसी की भी नहीं। हम साथ बैठे तो हमारी आपस की अपनी बात हो, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इस चीज़ से जब आप दूर हो जाते हैं ना, तो कुदरत भी आपकी उन सब चीज़ों में लग जाती है कि जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप छोड़ दें किसी ने क्या करना है क्या नहीं करना। अपनी लाइफ को फोकस करते हुए, अपने ट्रैक्स के ऊपर चलते हुए जब आप चलते हैं तो आपकी सारी मंजिलें, आपकी सारी सिचुएशंस आपके इख्तियार में हो जाती हैं। आपके पास वो ऐसे पेश कर दी जाती हैं कि आपको खुद भी फील होता है कि वाकई कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी पॉजिटिव जा रही है जिसकी वजह से वो रब ताला मेहरबान है। और वो उसी सूरत में मेहरबान है, उससे साफ खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अपने जो है लोगों की बातें करना, अपने जो आपके पास मौजूद नहीं है उनकी बातों में क्या आप अपने आप को फोकस करते हुए जब करते हैं। अब जैसे आज ही का दिन है, बिल्कुल बदल गई ना, सिचुएशन ही बदल गई और थोड़ी देर में और चेंज हो जाएगा। जब इंशाल्लाह रहमत बरस जाएगी, कुछ होगा तो फिर देखें कि आज आने वाले त्यौहार के दिन है, घरों के अंदर रौनकें हैं, माशाल्लाह से प्लानिंग्स हो रही हैं, क्या करना है, किस तरीके से होगा। और मेरे घर में महफिल मिलाद का भी सिलसिला है माशाल्लाह, जो मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। जैसे कल ही की बात है तो मैं कुछ चीज़ें ले रही थी घर के लिए, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि कुछ इस तरह की चीज़ें कि जब मेरी वालदा घर में महफिल मिलाद करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। और उसके अंदर यही सिचुएशंस होती हैं कि आप घर के अंदर कोई त्यौहार के अंदर कोई चीज़ करते हैं तो फिर आपको लगता है कि वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको जो है वो तैयारी करने में अलग ही मज़ा आता है। वो सब चीज़ें तो चल रही होती हैं साथ साथ, लेकिन जब आप अपने प्यारों को याद करते हैं ना, जो इस दुनिया से चले गए, तो फिर आपके लिए भी कोई ना कोई जाने के बाद कोई ना कोई होगा ज़रूर जो आपके लिए दुआ की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, यासीन बात कर रहा हूँ गार्डन वेस्ट से।
जी यासीन साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आपके प्रोग्राम को भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। मौसम को तो कर रहे हैं। प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, ये बात किया आपने, जबरदस्त। प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मजा आ रहा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। आज कोई तैयारी नहीं थी जी, कोई तैयारी नहीं थी। कोई समोसे खा रहा है, कोई पकोड़े खा रहा है। हाँ देखिए ना, जिंदगी के रंग अलग ही हो गए, आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने करम किया। वो जब कुदरत जब जो बहारें लेकर आती है ना, तो फिर जिंदगी भी बदल जाती है, ऐसे ही है। अलग एक्सपेक्टेशन थी कि गर्मी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, देखो अल्लाह पाक ने बस अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत करीम रहीम और रहमान है, कहते हैं ना कि रहम करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगे जी? अल्लाह पाक, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह की शान की बढ़ाई है। और क्या। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची का मौसम इतना गर्म था कि बस बहुत ज्यादा, 2 दिन से जो गर्मी थी, तो वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बार बार नहाओ फिर भी सुकून नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, मौसम को एंजॉय कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सबने कहा कि मौसम बदल गया है, प्रोग्राम को सब एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे ही होना चाहिए। हर पल हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का आपके लिए बहुत कीमती है और आप उसको कीमती खुद भी बनाते हैं, उसको ज़ाया भी कर देते हैं, लेकिन वैल्यू उसको देना हमारी अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हमने मौसम और नाश्ते का क्या जिक्र किया, ये हमारे कॉलर तो सारे आके मेरे पकोड़े समोसों पे टूट पड़े। देखिए मेरे भाई, इरफान भाई, वहीद भाई और हमारे करार भाई, ये सारे के सारे मेरे आके नाश्ता खराब कर दिया। अभी तो मैं भी सोच रही हूँ, आपने इतनी बातें कर दी कि मैं भी निकल जाऊँ प्रोग्राम करते ही बस। हाँ बिल्कुल, मैं में मौजूद हूँ इस टाइम पे। हाँ। मुल्ला जान मोहम्मद मस्जिद के पास। और अच्छा, आप तो अपने एड्रेस भी बता दें ताकि लोग पहुँच जाए आपके सारे समोसे खाने के लिए। आधा किलो समोसे मैंने अब तक आधा किलो पकोड़े खत्म कर दिए, 12 समोसे। अल्लाह अकबर। चले जी, एंजॉय कीजिए। हमारा ट्रैक, हमारा टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया, देखिए वक्त का पता नहीं चलता। अपना ख्याल रखें। ये होते हैं वक्त, ये होते हैं लम्हात जो बड़े कीमती होते हैं, मैंने पहले भी कहा। और आप अपने इस पल को, इस लम्हे को खूबसूरत बनाइए। कराची का मौसम बदल चुका है, दिल का मौसम भी बदल डालें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। साइमा सिद्दीकी को अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा मुल्क, हमारा कराची बहुत खूबसूरत है और जब इसके लिए हम दुआ करते हैं तो हमारी लाइफ की, हमारी ज़िंदगी की सारी सिचुएशन भी बदल जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।